हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय KBS PRT को पूरी तरह से फोकस करके हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो KBS में मैथमेटिक्स का 20 नंबर का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, प्लस उसमें जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, हम दोनों टॉपिक को कवर करवाते हुए चल रहे हैं। अर्थात जो ये 25 नंबर आपका है, ये 25 नंबर हम पूरी तरह से आप लोग को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्लस हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से उसकी व्याख्या सहित आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा हर एक वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से पसंद आ रहा होगा और हर एक वीडियो को आप अच्छे से देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आज आप लोग को बताना है कि ये हमारा आज प्रैक्टिस सेशन 5, यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखिए ऊपर जैसे लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 5। अर्थात आज जो चलने वाला है आप लोग के बीच में वो हमारा प्रैक्टिस सेट 5, अर्थात इस प्रैक्टिस सेट 5 आज हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग को हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, तो जो साथी हमारे उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हम रखे हैं या जो भी क्वेश्चन आगे रख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को हम पिछले प्रीवियस ईयर से रिलेट करके जो भी उसमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा केवल यही एक टारगेट है कि आप लोग का ये जो मैथमेटिक्स पोर्शन 20 नंबर का प्लस रीजनिंग का जो 5 क्वेश्चन है, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करके, अर्थात अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में कम से कम आप 23-24 आराम से करके चले आए। ठीक है, जैसा कि जो मित्र हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे उनको एक अनुभव हो गया होगा कि हाँ, हमारा वीडियो किस तरह से आप लोग तक प्रोवाइड किया जा रहा है, हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो भी क्वेश्चन है, जो भी हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल जो भी हम आप लोग तक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो दोस्तों इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी हम मटेरियल, जो भी कंटेंट, कॉन्सेप्ट जो भी हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही टारगेट करके हम हर एक चीज़ का डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोग हमारे पिछले वीडियो को इतना प्यार और स्नेह दिए हैं, इतने अच्छे से लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, उसी तरह से हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि हम ऑलरेडी कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग का लिए हैं और 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लिए हैं। और ये 10 क्वेश्चन जो लिए हैं, ये 10 क्वेश्चन पूरे मैथमेटिक्स और पूरे रीजनिंग पोर्शन से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये आप लोग के सामने, यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है √72 प्लस √72 प्लस √72 इस तरह से प्लस डॉट डॉट इस तरह से इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी का मान बताइए। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो है 8 और बी है यहाँ पर 7, सी यहाँ पर है 9 और डी यहाँ पर है 10 है। सी यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, और फिर यहीं पे एक क्वेश्चन और है √42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस इस तरह से माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसका मान बताइए। दोस्तों आप लोग KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 5 है, बी है 6, सी है 9 और डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर 12 दिख रहा है। ये दोस्तों सबसे लास्ट में जो लिखा हो 12 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर
इस टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग का आ जाए कि रूट के अंदर 72 प्लस फिर रूट के अंदर 72 फिर प्लस रूट के अंदर 72, तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से, पहले तो जो रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कितना बराबर, मान लीजिए यक्स हम मान लेते हैं, ठीक है, यक्स मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद क्या होगा कि ये जो बड़ा वाला रूट है ये रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 72 प्लस, और यहाँ रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस इसी तरह से रूट 72 और इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब देखिए आया कितना, यहाँ 72 प्लस दिख रहा है, 72 प्लस, और यहाँ देखिए रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72, इस पूरे का मान कितना हम यहाँ पे माने हैं, यक्स माने हैं, तो यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 72 बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए यक्स 72 को इस तरह से तोड़िए कि -1 आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8x माइनस 72 बराबर 0 दिख रहा है। देखिए क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, अर्थात एक ब्रैकेट में x प्लस 8 हो जाएगा और एक में x माइनस 9, ठीक है, बराबर 0 तो है ही। यहाँ x बराबर -8 हो जाएगा और x बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, तो पॉजिटिव वैल्यू अर्थात हमारा जो इस पूरे, क्योंकि इस पूरे का मान x हम माने हैं और x का मान हमको 9 मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर इतना टाइम तो हमारे पास एग्ज़ाम में रहता नहीं, कितना टाइम हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आप चुटकियों में यहीं से लगा सकते हैं, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा है इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमारे पास समय नहीं रहता कि हम 1 घंटा इसको करेंगे, क्योंकि इसमें अगर इस तरह से लगाएंगे आपका 2 से 3 मिनट आराम से चला जाएगा। तो आप देखते ही तुरंत आंसर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर रूट में इस तरह से दिया है, रूट में कोई संख्या दिया है तो उसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 72 का इस तरह से गुणनखंड करें, इस 72 का देख रहे हैं, इस 72 का इस प्रकार गुणनखंड कीजिए कि उन दोनों के गुणनखंड का जो अंतर आए वो 1 आए। फिर से समझिए कि जो 72 है इसका इस प्रकार गुणनखंड कीजिए कि गुणनखंड का जो अंतर आए वो 1 का अंतर होना चाहिए। तो अगर हम 9 और 8 में तोड़ देते हैं तो 9 8 72 हो जाएगा, और 9 और 8 का अंतर अगर देखेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि इसमें मानेंगे कौन सा आंसर। तो दोस्तों यहाँ देखिए 72 है और इसके आगे प्लस लगा है, तो अगर जब प्लस का निशान यहाँ पे, यहाँ अगर प्लस का निशान लगा है तो हमेशा हम बड़ी वाली वैल्यू को आंसर मानते हैं, ठीक है। 72 को 2 बार 2 गुणनखंड तोड़िए इस तरह से कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, अगर यहाँ प्लस दिया है तो बड़ी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये देखिए अच्छा ट्रिक है कि नहीं है। अब देखिए उसी तरह से देखिए प्लस वाला एक माइनस वाला है, इसमें क्या करेंगे, देखिए 42 माइनस 42 माइनस 42 सब 42 है, तो क्या करिए इस 72 का 2 ऐसा गुणनखंड कीजिए कि उसके गुणनखंड का जो अंतर आ जाए वो 1 आना चाहिए। तो अगर हम 7 और 6 करते हैं तो 7 और 6 का अगर अंतर निकाल देते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस की वैल्यू दी गई है, तो माइनस की वैल्यू अगर दिया गया है तो इसमें छोटा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 6, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 6, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का आ जाए तो बस ये एक ही चीज़ दिमाग में रखिए कि उसका इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए कि गुणनखंड करने के बाद उसका जो अंतर आए वो 1 का अंतर आना चाहिए, ठीक है, 1 का अंतर आना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर प्लस में दिया है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगा, अगर माइनस दिया है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। चलिए इस तरह से
अगला तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 2/7, 7 की पावर 6 इंटू। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग को ढूंढ करके और खोज करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से लेके आते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठो तो एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाए। ठीक है, इतना में यम का मान बताइए, मान होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन दिया गया है 4.5, सी ऑप्शन दिया है 2.5 और डी ऑप्शन दिया है 7। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी के नीचे हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं क्योंकि जगह पर्याप्त है। तो यहाँ पे आपका बॉड मॉस का, आप लोग जानते हैं कि आप लोग के सिलेबस में बॉड मॉस है, तो बॉड मॉस का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं 140 × 98 भागे 14 प्लस 135 माइनस 189 का मान होगा, का मान होगा। और इसका ऑप्शन दिया गया है 885 और बी ऑप्शन दिया गया है 926, सी ऑप्शन दिया गया है 320 और डी ऑप्शन दिया गया है 735। ठीक है, 735। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ पहले 2/7, कितना लिखा है 2/7 दिख रहा है। 2/7 की पावर 6 गुणे, इसको देखिए 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/7 का वर्ग और पूरे का पावर कितना है 4 है बराबर, और इधर 2/7 की घात 6m-1, ये तो दिया ही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/7 की पावर 6 इंटू, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, अर्थात 2/7 की पावर 8 बराबर, इधर है 2/7 और पावर 6m-1। अब एक चीज़ आप लोग देखेंगे, यहाँ दोनों गुणा में है। जब दोनों गुणा में है तो आप लोग जानते हैं कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर 8 और 6 जोड़ेंगे 14 बराबर 2/7, और इसका पावर हो जाएगा 6m-1। अब देखिए एक चीज़, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन रहे तो उसमें अगर बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं। अगर बेस यहाँ पे इक्वल है तो पावर भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, अर्थात अगर इसका आधार सेम है तो इसका पावर भी, इसका जो पावर घात है ये भी क्या हो जाएगा, हम यहाँ से इसको बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14 बराबर 6m-1। ठीक है, अब इस -1 को इधर जब भेजेंगे तो 14 एक 15 हो जाएगा बराबर 6m, अर्थात m बराबर हो जाएगा 15/6। और इसको जब 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, और 2 से जब इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, अर्थात 2.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.5। तो इस तरह से दोस्तों हम अगर क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से इसको हम कर सकते हैं, मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 140 × 98 और भागे 14 प्लस 135 माइनस 189। दोस्तों ये बॉड मॉस का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यहाँ बता दें कि जो बॉड मॉस होता है, क्या होता है, जो बॉड मॉस होता है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, फिर जो ऑफ दिया रहता है उसको, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 140, कितना 140 × 98 भागे 14 प्लस 135 प्लस 189। अब यहाँ पे 140 × 98 को 14 से भाग देंगे, 14 × 7 = 98 प्लस 135 प्लस 189। ठीक है, दिख रहा है। अब 140 को 14 से गुणा कीजिए, 14 × 7 = 98, 980 प्लस 135 प्लस 189। दोस्तों इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, यही रूल हमारा फॉलो होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट तो है नहीं और आप तो है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ डिवीज़न, मतलब सबसे पहले भाग को हम सॉल्व किए, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा को देखिए यहाँ पे किए। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे क्या है, एडिशन है, अर्थात इसको अब जोड़ेंगे इसके आगे, प्लस 100, यहाँ प्लस 135 और
कहाँ है, प्लस 135 माइनस 189 है, यहाँ माइनस 189 है। अब ये हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, और 8 8 16 और 9 1 10 1 11 माइनस 189। इसमें से घटा दीजिए, 15 में से 9 घटाएंगे 9 6 15, और यहाँ बचा 5, 15 में से 8 घटाएंगे 8 7 15, और यहाँ कितना बचा है 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 976। दोस्तों कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 98 है, 14 है, 135 है, माइनस 189 है, 140 है, तो 14 6 84, 14 7 98, 140 गुणे 7 प्लस 135 माइनस, यही है 135 माइनस 189। हाँ ठीक है, 14 7 98, 980 हो गया, प्लस 135, प्लस कितना है 135 माइनस 189, तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ 8 8 16 के 6 हासिल 1, 9 1 10, 9 1 10। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 8 है, 8 और 3, यही मिस्टेक हुआ है, हम इसमें जोड़ दिए, इस 8 को इससे जोड़ दिए हैं, तो 5 हो जाएगा, और 8 3 11, 5 8 3 11, और 9 1 10 1 11, 1115 में से 189 जब घटा देंगे, 15 में से 8 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 8 7 15, और यहाँ बचा 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 10 बचा, 10 में से घटाएंगे 9, 927। कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 980 और 135 यहाँ पे करेंगे 5, 8 3 11, 9 1 10 1 11, 1115 में से 189 यहाँ पे घटा दीजिए, 15 में से 9 घटाएंगे 9, 9 6 15, 6 आ जाएगा, यहाँ 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 926, 926, ये देखिए यहाँ आ जाएगा 926। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 926। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप इस बॉड मास को फॉलो करके, इसी के बेस पे यहाँ जो बॉड मास दिया है इसी में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आपको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग के पीआरटी केवीएस पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, +1 अपान यहाँ दिया गया है 1 + 1 अपान, फिर 1 + 1 + 1 अपान, एक मिनट, x प्लस है 1 अपान 1 + 1 अपान 3 प्लस, यहाँ पर 3 + 1 अपान 4, इतना हो तो इतना हो तो x का मान हो तो x का मान होगा, अर्थात x का मान यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन दिया है, ए वाला दिया है 12/17, और बी यहाँ पे दिया है 13/17, और सी यहाँ पर दिया है 1 सही 1/17, और डी यहाँ पर दिया है 1 सही 4/17। ठीक है, 1 सही 4/17। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो 2 बराबर x + 1 अपान, यहाँ देखिए लिखा हुआ 1 + 1 अपान। दोस्तों इसको हम सबसे पहले इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन दिया रहेगा बटे 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 इस तरह से, बटे का बटे बटे का बटे अर्थात अपान का अपान, इस तरह से अगर दिया हो तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो टर्म, ये नीचे वाला जो टर्म दिया गया इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका हर एक हो जाएगा, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ 1 से जब भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 दिया 12 + 1, और यहाँ बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बटे 4 हो जाएगा। अब इस 4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहीं से देख लीजिए, और यहाँ 12 और 1
इन दोनों को मिला करके यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए 2 बराबर x प्लस 1/, अब देखिए 13 का एलसीएम यहाँ पे लेंगे, 13 करने 13 हो जाएगा प्लस, और ये 4 करने 4 तो है ही, और यहाँ बटे 13 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस 13 को भी हम ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे देखिए x प्लस 13 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 13 बटे, और 13 4 17 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एलसीएम लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर, और 17 का हो जाएगा 17x प्लस 13 और बटे यहाँ पे 17 दिख रहा है। 17 को 2 से गुणा करा दीजिए तो 17 दूना 34 बराबर 17x प्लस 13। ठीक है, अब इस 13 को इधर लेके आइए तो हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ देखिए, हो जाएगा 34 माइनस 13 बराबर 17x, तो 34 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 21 बराबर 17x, और x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 21 बटे 17, और 21 बटे 17 को हम लिख सकते हैं 17 करने 17 4 21 4 बटे 17, अर्थात एक सही 4 बटे 17। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक सही 4 बटे 17। ठीक, इतना समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि ए बी का क्या है, भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी ई की क्या है, पुत्री है। क्या है, बी ई की पुत्री है। यफ सी का पिता है, यफ सी का पिता है, यफ सी का पिता है, तब डी का अंकल, अंकल आप लोग जानते हैं कि अंकल का मतलब चाचा, डी का अंकल कौन है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ए और है सी, और यहाँ पे है बी, और यहाँ डी है, एन ओ टी नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आप लोग को ब्लड रिलेशन इसके पहले पढ़ा चुके हैं, और ब्लड रिलेशन का चैप्टर बहुत ही अच्छे से हम क्लियर कवर करवाए हैं, और उसमें एक एक टॉपिक ऐसा समझाए हैं, अगर आप उसको अच्छे से समझ ले जाते हैं, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से हम फिगर द्वारा उसको डिस्क्राइब किए हैं कि आप लोग जो है अगर उसको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आप लोग का छूटेगा नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रीजनिंग का पोर्शन आप लोग का है 5 नंबर का, जो उसमें रीजनिंग आएगा, उसमें आप लोग का ब्लड रिलेशन का भी एक टॉपिक है वहाँ पे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से भी आप लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, यदि ए बी का भाई है, जो ए है वो भाई है, और भाई है कि अगर भाई है तो इसका मतलब पुरुष है, और पुरुष है तो यहाँ पे किसका निशान लगेगा, प्लस का, और ए भाई है किसका, बी का, तो ए की तरफ एरो लगाएंगे। फिर आगे देखिए सी जो है ए की बहन है। ए की बहन कौन है, ए की बहन यहाँ पे कौन है, सी। अगर बहन है तो महिला होगी, महिला के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है, तो यहाँ उसके आगे पढ़िए। फिर ई जो है बी की पुत्री है, जो ई है वो इस बी की क्या है, पुत्री है। ये ई यहाँ पे एरो हम इसलिए ई की तरफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ई के बारे में जिक्र किया गया। देखिए यहाँ पे जो ई है वो बी की पुत्री है। पुत्री का मतलब है कि अगर पुत्री है तो इसका मतलब एक संतान, उस एक पीढ़ी उससे नीचे है, अर्थात तो उसका जनरेशन, जो पुत्री का जनरेशन होगा, इससे एक पीढ़ी नीचे है। ठीक है, तो ई जो है इस बी की क्या है, पुत्री है। तो पुत्री है तो इसका मतलब महिला होगी, तो माइनस होगा। ठीक है, ये ई क्या है, पुत्री है, और ए जो है बी का क्या है, भाई है, और सी जो है इसकी
बहन है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो डी है ई का भाई है। ई का भाई यहाँ पे कौन है? डी। ये डी जो है ई का क्या है? भाई है। तो भाई का मतलब पुरुष, और पुरुष है तो इसका मतलब प्लस का निशान लगेगा, इसी तरफ एरो लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि यफ सी का पिता है। यफ जो है सी का पिता है। अगर सी का पिता है तो सी से ऊपर एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, तो इस सी से एक पीढ़ी ऊपर कौन है? यफ। और ये यफ जो है पिता है, पिता का मतलब पुरुष है, अर्थात उससे प्लस का निशान लगेगा। तो यफ जो है सी का पिता है। अब यहाँ पे पूछा है कि डी का अंकल कौन है। इस डी का अंकल कौन है? तो अब देखना हमको है कि जो डी और ई ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, डी और ई दोनों भाई बहन हैं, और इसके ये जो है इसकी पुत्री है, और यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ये इसकी माँ है या इसके पिता हैं। ठीक है, जबकि अब यहाँ अगर अंकल की बात किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये माँ नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर माँ होगी तो माँ के भाई यहाँ पे मामा हो जाएंगे। ठीक, तब यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो ये जो बी है ये डी और ई के पिता हैं। अगर डी और ई के पिता यहाँ पे बी हैं तो इनके भाई कौन है? ए है। तो बी के भाई ए हैं, अर्थात यही ए जो है इस डी के अंकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब पूछा है कि डी का अंकल कौन होगा, तो इस डी का अंकल यही ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आशा करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ब्लड रिलेशन का टॉपिक अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के ब्लड रिलेशन को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको हम बहुत अच्छे से अपने चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, फिगर हो गया, इन सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है कि 12:140 सच दैट 156 अनुपात यहाँ पे क्या होगा? और ऑप्शन दिया है 1820, और बी ऑप्शन दिया गया है 1500, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 1250, और डी ऑप्शन दिया गया है 1121। और यहीं पे दोस्तों 8वां क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, क्योंकि 8वां क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। डॉक्टर अनुपाते अस्पताल, डॉक्टर अनुपाते अस्पताल, तो सच दैट। और इसके आगे फिर क्या पूछा है, इसके आगे हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल अनुपाते राष्ट्रपति, राज्यपाल अनुपाते राष्ट्रपति। और बी वाला है संग्रहालय, बी वाला क्या है? संग्रहालय अनुपाते आगंतुक। कौन है? संग्रहालय अनुपाते आगंतुक। और सी वाला यहाँ पे है अध्यापक अनुपाते विद्यालय। और डी यहाँ पे है, डी ऑप्शन पर्यवेक्षक अधिकारी। पर्यवेक्षक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं पर्यवेक्षक अनुपाते अधिकारी। ये देखिए। ठीक है, अब चलिए इस पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12:140 और सच दैट यहाँ पे दिया है 156 अनुपाते इतना है। तो दोस्तों हम 12 और 156 को तुलना कराते हैं कि 12 जो है 156 से, ठीक है, 12 और 56 के बीच में क्या रिलेशन है। तो 12 को अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो 12 3 देखिए 36, और 12 करने 12 3 15, 156 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी देखिए कि अगर 12 से हम 156 में भाग देते हैं, अगर ये चीज़ ना समझ में आए तब हम क्या करते हैं कि 156 जो दिया है इसमें अगर 12 से भाग दे दिए तो आ जाएगा 13। ठीक है, अर्थात इस 12 में 13 से गुणा किया गया है, इस 12 में 13 से गुणा किया गया तब जाके 156 आया है। उसी तरह से ये जो दूसरा है इसमें भी हम अगर 13 से गुणा कर देते हैं
जो 140 है इसमें भी अगर 13 से हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 0, 14 3 42 हासिल 4, 14 करने 14 4 18, अर्थात कितना आ जाएगा 1820। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है और हम इसको ना समझने की वजह से क्वेश्चन को लीव कर जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले ये देख लीजिएगा कि जो इसमें का पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो जो पहला और तीसरा में जो रिलेशन होगा वही दूसरे और चौथे में होगा। अगर आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आसानी से उसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं सेकंडों में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ डॉक्टर अनुपात अस्पताल। ठीक है दोस्तों, जितना क्वेश्चन हम लिए हैं, जो 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग का लिए हैं, वो आप लोग का जो 5 नंबर का मैथमेटिक्स रीजनिंग जो आएगा उसमें से हम हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को उठा करके हम आप लोग के बीच यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डॉक्टर अनुपात अस्पताल। अब देखिए इन दोनों में दोनों में रिलेशन क्या है कि यहाँ डॉक्टर और अस्पताल दिया है। तो डॉक्टर कहाँ रहता है, डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टर का काम कहाँ पर है, अस्पताल में। ठीक है, डॉक्टर जो देख रेख जो भी काम करता है वो कहाँ पे करता है, अस्पताल। अर्थात डॉक्टर का जो वर्क होता है वो किस में होता है, अस्पताल में होता है। तो उसी तरह से अब देखिए यहाँ राज्यपाल का काम कहाँ पे, राष्ट्रपति। ये तो गलत है, ये तो हो नहीं सकता। संग्रहालय आगंतुक, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए पर्यवेक्षक अधिकारी, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो अध्यापक है, ये अध्यापक रहता कहाँ पे है, तो अध्यापक पढ़ाने लिखाने का जो भी इसका कार्य है कहाँ पे होता है, विद्यालय में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी से आप देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर का रहता कहाँ है, तो अस्पताल में रहता है। तो उसी तरह से अध्यापक कहाँ रहता है, तो विद्यालय में। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों छोटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है और हम लोग ध्यान अच्छे से ना देने की वजह से क्वेश्चन को लीव कर जाते हैं और उसी क्वेश्चन से हम कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन से बाहर रह जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देखिए दिया है आप लोग के रीजनिंग पोर्शन में ग्राफ का भी टॉपिक है, तो इसलिए हम सोचे कि एक ग्राफ का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे रख लिया जाए। ठीक है, देखिए इस तरह से है। ठीक, ठीक, और इसमें 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। यहाँ पर ए है, ऐसे दिया है, और बी है, यहाँ पे बी इस प्रकार से दिया है ऊपर की तरफ इसका, और सी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, और डी यहाँ पर है राइट साइड में। डी का जो एरो है वो राइट साइड में है, दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है कि यहाँ देखिए जो पहला एरो है, पहला एरो और दूसरा एरो में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इस एरो को इस तरह से अगर यहाँ पे किया जाए तो देखिए ये दाहिने साइड में कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का। इसी तरह से देखिए दूसरा एरो इसी तरह से, तो अगर पहले एरो और दूसरे एरो को इस तरह से तुलना करवाते हैं तो पहला एरो इस तरह से गया है और दूसरा इस तरह से आया है, तो इन दोनों के बीच में देखिए राइट साइड में कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का। ठीक है, और फिर इसमें और इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए ये ऐसे अगर खींच दिया जाए तो फिर इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का। तो इससे हमको पता चल रहा है। फिर नीचे वाले में अगर हम करवाते हैं, नीचे वाला इस तरह से है, फिर उसी यहीं से यहाँ देखिए यहीं से फिर इस तरह से गया है। तो अगर इस एरो को हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर इसके बीच में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी देखिए 45 अंश का कोण बन रहा है। तो दोस्तों अगर देखते हैं तो यहाँ एक एरो इधर लगा हुआ है, फिर एक एरो इधर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अपने दाहिने तरफ, ठीक है, दाएं पक्ष में प्रत्येक एरो 45 अंश का कोण बना रहा है। देखिए यहाँ है फिर 45 अंश, फिर 45 अंश घूमत नीचे आ गया। ये देखिए नीचे की तरफ एरो लगा है और फिर 45 अंश जब दाहिने मुड़ा तो फिर देखिए यहाँ पे
इस तरह से एरो हो गया। फिर 45 अंश मुड़ेगा तो इस तरह से हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से ऊपर वाला है कि ऊपर की तरफ एरो लगा है, जब 45 अंश राइट साइड में मुड़ा तो इस तरह से आ गया। फिर 45 अंश राइट साइड में मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से एकदम सीधा हो जाएगा। अर्थात जो एरो का निशान होगा, मुंह होगा, वो कहीं ना कहीं इस तरह से राइट साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक एरो जो है वो किसको फॉलो कर रहा है कि अपने राइट साइड में 45 अंश के कोण बनाते हुए उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ का क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आप लोग का आ सकता है, देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, क्या है, भाग है तथा भाग का मतलब प्लस है। भाग का मतलब क्या है, प्लस है। तो निम्न का मान होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे निम्न क्या है, 137 भागे 13 प्लस 128 माइनस 16 और गुणे 97। और यहाँ ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, पहला है 185 और बी यहाँ पर है 144, सी यहाँ पर है 135 और डी यहाँ पर है 210। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर केबीएस के साथ साथ और भी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग के केबीएस पीआरटी में ये टॉपिक दिया भी गया है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये इस तरह से दिया गया है तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे ना सॉल्व करके पहले ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो सिंबल है, यहाँ गुणा भाग जोड़ घटाव जो यहाँ पे सिंबल दिया गया है, उन सबको एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम उस सिंबल को बदल देते हैं। तो हमारा है 137, यहाँ देखिए 137 और भाग है, तो भाग का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, तो भाग का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है। फिर 13 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस है। अब देखिए प्लस का मतलब इसमें क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ क्या दिया है, गुणा दिया है। तो 13 गुणे 128 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या दिया है, यहाँ देखिए लिखा है माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ भाग लगा दीजिए, कितना है 16, यहाँ देखिए 16। फिर गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, तो यहाँ देखिए लिखा है गुणा का मतलब क्या है, माइनस है। माइनस कितना हो जाएगा, 97। इस टाइप का क्वेश्चन पहले दोस्तों इससे हम इसको रिलेट करवा करके पहले इस चिन्ह को इसके अकॉर्डिंग रख देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यहीं से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 137 प्लस 13 गुणे, अब 128 को पहले 16 से भाग दीजिए, तो 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 8 बार जाएगा माइनस 97। ठीक, अब इस भाग को कर दिए, अब बॉड मॉस के ही थ्रू हम इसको करेंगे। तो पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में 137 प्लस 13 को 8 से गुणा करेंगे, तो 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 माइनस 97। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 4 11 के 1, यहाँ से 1 बचेगा 3 और यहाँ 0 है, तो 3 1 4 बचेगा, 1 1 2, 241 में से 97 माइनस कर दीजिए, तो 11 में से 7 घटाएंगे 4 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, 3 यहाँ से 1 ले जाएंगे 13, 13 में से 9 घटाएंगे 9 4 13 और यहाँ 1 बचा है, तो कितना हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे सिंबल दिया गया है, जोड़ घटाव गुणा भाग का सिंबल दिया गया, पहले उसको हम यहाँ पे रख करके इसको बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जब इसके अकॉर्डिंग ये पूरा हो जाएगा तब जाकर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के
इस क्लास में, प्रैक्टिस सेशन में, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट सेशन में और किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ हमारे मित्र का एग्ज़ाम 26 को लगा हुआ है, कुछ लोगों का 28 को लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल पे हर एक वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अगर ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ठीक है। क्योंकि इस सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत आसानी से आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है, और आप जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, आप लोग से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह से हमारे पहले, इसके पहले जो भी वीडियो हो उसको इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह दिए हैं, उसी तरह से इस वीडियो को हमारे अच्छे से आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।